टेंशन नहीं लेना है कि कितना आएगा, कैसे निकलेगा, कट ऑफ हो सकता है कम ही जाए। तो इसीलिए आराम से अब आगे भविष्य की तैयारी करते रहिए। एक एग्जाम आखिर नहीं है, ऐसे कई एग्जाम मिलेंगे देने को। ठीक, बोर्ड का रिजल्ट नहीं काम आता है, हमारा खुद नहीं काम आया, तो वैसे ही अगले क्लास में एडमिशन में काम आएगा बस। तो आगे ऐसा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना, जैसे बोर्ड वाले बहुत टेंशन लेकर रहते हैं। आपको पेपर जैसा भी गया हो, आराम से आगे पढ़ाई करिए, रिजल्ट जो भी आएगा देखा जाएगा। तो अब इससे गलतियों से सीखिए कि कैसे पेपर देना चाहिए, क्या रणनीति अपनाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, तो सभी लोगों को पेपर बहुत अच्छा गया होगा। यहाँ पर है क्वेश्चन पेपर, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें मैं बताऊंगा, खुद सॉल्व किया हूँ और बताऊंगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, और उससे आप लोग मैच करेंगे देख करके और टिक लगाएंगे कि कौन सा कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने नंबर आपके आ रहे हैं। 2.5 घंटे में एग्जाम दिए होंगे, पहली बार कई लोगों ने एग्जाम दिया हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो बाहर जाकर दिए होंगे, दूर गए थे, थक गए होंगे, जाने में ही याद है दूर, फिर भी एग्ज़ाम को दिया। कुछ सो भी जाते हैं एग्ज़ाम में, और यहाँ पर सोना नहीं था, लेकिन यहाँ पर है जो सेट डी है उसका यहाँ पर कॉपी है, यहाँ पर है पेपर, और इससे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास भी, तो इस साइड हम रहेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और इसमें टिक लगा हुआ है, उससे आप लोग मैच करा लीजिएगा। हम क्वेश्चन को पढ़ के भी बताएंगे क्या है उसका आंसर, क्या हो सकता था। ठीक, तो मेहनत करके गए होंगे, बहुत अच्छा पेपर गया होगा, और नहीं गए होंगे तब भी कुछ ना कुछ लगा ही देना था, सब लगा देना था, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। तो इसीलिए पेपर कुछ कर रहे हैं हार्ड था, जो नहीं पढ़े थे वे भी कर रहे हैं हार्ड था, और जो पढ़े हैं वे भी कर रहे हैं हार्ड था। तो सबके लिए हार्ड था। तो कैसा था पेपर कोई नहीं जानता, कमेंट करके वो भी बताइएगा कैसा आपका पेपर गया। तो नंबर आने पर पता ही चल जाता है। तो अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को बारी बारी। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज है, सेक्शन ए हिंदी, यही है हिंदी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके छपा होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करिए, और उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर हम पूरा जो क्वेश्चंस है ना मैथ के या साइंस के, उन सबको लाइन से सॉल्व भी कराएंगे। वो वीडियोज आने वाले हैं, जल्द ही आएंगे, आज ही करा देंगे, और फिर कल या परसों अपलोड हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़कर हम बताएंगे क्या होगा आंसर भी, और क्वेश्चन क्या है, तो उसी अनुसार, क्योंकि सभी जो सेट हैं उसमें अलग अलग रहते हैं क्वेश्चन नंबर्स, बस क्वेश्चन नंबर आगे पीछे रहेगा, बाकी क्वेश्चन वही रहेंगे, ऑप्शंस वही रहेंगे। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर मैच करिए और देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची है। तो बादल के पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, घन और जलद। घन, घन मतलब बादल होता है, और जलद मतलब भी बादल। आगे है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो कौन सा शब्द होगा? बैंक से लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। बैंक से क्या लिया जाता है? उधार। तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर उधार। ऐसे ही तीसरा थर्ड क्वेश्चन है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। क्या कहा जाता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन होगा। चौथा है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। शुद्ध वर्तनी वाला यानी कि जिसमें सभी कुछ सही हो, तो आविष्कार होता है। डी वाला ऑप्शन होगा, आविष्कार नहीं होता है। तो जो लोग हिंदी ध्यान से पढ़ते होंगे बुक को और ध्यान देते होंगे क्लास में, वे सही करेंगे। सोने वाले को कुछ नहीं होगा। पांचवा है, किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम हैं? तो तत्सम होता है जो संस्कृत के समान शब्द हो। तो इसका ऑप्शन डी होगा, दिनकर और सूर्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को मिला करके। फिर है पैसेज है 6 से 10 तक जो है वो इसी पैसेज में से पूछा गया है, अनुच्छेद में से। तो यहाँ पर इसका पढ़ लेना है, इसको हमने पढ़ा है और उसके अनुसार ये टिक लगाया है। एकदम एक्यूरेट जो है वो 99% ही सही होगा, है ना। एक आध हो सकता है कुछ गड़बड़, लेकिन फिर भी सही है सब कुछ। कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियाँ कभी सूख सकती हैं? तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसमें यहाँ पर दिया है। ठीक, उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सबसे सटीक आंसर यही होगा। आगे सातवां है, जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे रोग जिनका इलाज नहीं हो सकता है तो उसको क्या कहते हैं? असाध्य, है ना। असाध्य रोग होते हैं, तो वो शब्द भी इसी में आया है। आगे है, हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? तो इसका ऑप्शन होगा 8वां का, बी वाला, हवा, जल और भोजन के द्वारा। ठीक, तो इसका दूसरे लाइन में ही मिल जाता है आंसर। आगे है 9वां, अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है? तो संकट शब्द कहाँ आया है इसमें? तो यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया एक जगह खतरा, है ना, खतरा मंडरा रहा है। तो खतरा शब्द जो है उसी का मतलब होता है संकट। सी वाला ऑप्शन होगा 9वां का।
10वां है वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है। तो वन में कैसे खतरा हो सकता है, तो ए वाला ऑप्शन है वनों का कटना। आगे बढ़े तो 11वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 10 तक पैसेज से था, अनुच्छेद से। अब आगे है निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। मुहावरा चुनना है तो कौन सा होगा, कितना समझाया था पर इसके, मतलब बहुत समझाने के बाद भी इसके, कौन सा होगा, दाल नहीं गली, नहीं, बी वाला ऑप्शन होगा, कान पर जू तक नहीं रहेंगी, यानी कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो अपने वाली ही कर रहा है। आगे है तो यहाँ पर 11 का बी होगा, कान पर जू तक नहीं रहेंगी। 12वां, किसी का नाम बड़ा हो पर उसमें उतने गुण न हो तो किस लोकोक्त का उपप्रयोग ठीक रहेगा। तो नाम बड़ा है लेकिन उतने गुण नहीं है, मतलब नाम के अनुसार काम नहीं है, तो यहाँ पर है इसके लिए होगा सी वाला ऑप्शन 12वां का, ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी नाम बहुत है दुकान का लेकिन पकवान फीका है, तो वैसा ही यहाँ पर समझना है। तो 12 का सी हो गया। 13वां है शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध, तो यहाँ पर है शुद्ध वाक्य कौन सा है, डी वाला होगा, हमने तो पहले ही बता दिया था, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला। 13वां हो गया 13 डी। 14 का 14 का हो जाएगा, वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग न लगा हो, उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूल शब्द के आगे लगते हों, है ना, तो यहाँ पर होगा सी वाला ऑप्शन, नित्य। नित्य शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। आगे है 15 है रिया दूध पीकर सोने चली गई। उपयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य क्या होगा। संयुक्त वाक्य होता है मतलब एक वाक्य को दो पार्ट में तोड़ दो और उसमें और या तथा ये सब चीज़ें लगा दो। तो इसका कौन सा होगा, बी वाला होगा, रिया ने दूध पिया, मतलब दो काम हो रहा है, रिया ने दूध पिया और सोने चली गई, तो 15 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह 15 क्वेश्चन हिंदी के खत्म हो गए हैं। अब इंग्लिश पर आते हैं, सेक्शन सेकेंड है यहाँ पर, तो इसको करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन 16 to 30, यहाँ पर है पैसेज से ही आया है, तो इसको पढ़ करके फिर टिक लगाना है। वो इसको हमने पढ़ा है और फिर लगाया है, कौन सा आंसर सही होगा, जो एकदम सही हो सकता है वही है। द नरेटर एंड हिज फ्रेंड कुड नॉट हेल्प लाफिंग व्हेन दे सा। तो नरेटर और उसके दोस्त हंसना बंद नहीं कर सके, तो यहाँ पर 16 का सी वाला ऑप्शन होगा, द मदर पेंगुइन्स फीडिंग देयर यंग वंस। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पर है तो पेंगुइन जो है दूध पिला रही थी, उसको देखकर वो हंसने लगे कि कैसे उसको बच्चे को पकड़े हुए हैं। आगे है 17 का, द पेंगुइन्स लिव, पेंगुइन कहाँ रहती हैं, तो यहाँ पर इस पे दिया है कि हर एक स्क्वायर पर, यानी स्क्वायर जैसा बर्फ का टुकड़ा था उसी पर एक पेंगुइन रहती थी, तो एक पेंगुइन कहाँ रहती थी, इन स्क्वायर्स होगा, 17 का बी होगा। 18 का, द पेंगुइन्स कैरिड देयर एग्स इन ए पॉकेट, पेंगुइन जो पॉकेट उनके पीछे था, है ना, तो उनके पीछे पॉकेट है लेकिन कहाँ था, तो यहाँ पर दिया है, ये पैसेज पढ़ेंगे, दिया है थर्ड लाइन में ही, थर्ड लाइन में नहीं दिया और नीचे दिया है, तो यहाँ पर है इसका आंसर होगा बी वाला 18 का, कि उनका पॉकेट कहाँ था जिसमें वो अंडे रख कर चलती थी, तो उसी को देखकर सब और उस बच्चे को देखकर हंस रहे थे, तो बी वाला होगा बिटवीन द टेल एंड लेग्स, 18 का बी होगा ऑप्शन। ठीक, तो सही से पढ़ेंगे तो यही आंसर मिलेगा आपको, जब सही से अर्थ को समझेंगे, है ना। जो प्रैक्टिस किए होंगे वो तुरंत जान जाएंगे कि हाँ यही आंसर होगा, बाकी सब वैसे ही उड़े रहेंगे, तुक्का मारने वाले हैं, वैसे टेढ़मेढ़ गोला करके आ जाएंगे। आगे बढ़ें तो आगे आता है यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ है, यहाँ पर 19 से 22 क्वेश्चन तक, तो इसमें एक डंकी है और यहाँ पर उसका जयकाल, उन दोनों का यहाँ पर है कहानी। तो यहाँ पर क्या क्या भराएगा, तो 19 में भराएगा ऑफ, और यहाँ पर मिला लेंगे 19 में भराएगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें सब कुछ वही दिया है सबके लिए ही, तो लाइन से मिला लेंगे। पहले में भराएगा ऑफ फूड, और उसके बाद आएगा 20 का ए वाला ऑप्शन अराउंड, और 21 का आएगा सी वाला ऑप्शन बिगेन। ठीक, बिगेन भराएगा क्योंकि जो स्टोरी होता है वो पास्ट टेंस में रहता है। और आगे आते हैं 22 का होगा ऑफ, डी वाला ऑप्शन। तो इस तरह हो जाएगा, मैच करा लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अभी 23 क्वेश्चन पर, और यहाँ पर देख सकते हैं 23 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो सब में अलग अलग इधर उधर क्वेश्चन होगा, खोज के लगाएंगे। तो रीड दी सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज दी ऑप्शन करेक्टली चेंज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर है सी क्रिएटेड 20 न्यू ड्रेसेस फॉर द फैशन शो इन जस्ट 2 days, तो 2 ही दिन में उसने इतने 22 ड्रेसेस क्रिएट किए, मतलब बनाए। तो इसका क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन होगा 20 न्यू ड्रेसेज वेयर क्रिएटेड बाई हर फॉर द फैशन शो इन जस्ट 2 days, तो बी वाला ऑप्शन होगा इसका 23 का।
24 का हो सकता है यहाँ पर 24 का द कैंडिडेट सेड दैट हिज व्यूज हैव बीन डिलिबरेटली गार्बल्ड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग अंडरलाइन। तो गार्बल्ड इस शब्द का क्या होगा अपोजिट वर्ड, है ना, एंटोनिम। तो इसको सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा क्लैरिफाइड। ठीक, आगे बढ़ें तो गार्बल्ड मतलब होता है जो साफ है ना, उसको क्लियर ना रहे, है ना, हर बात को क्या कहना है कैसे है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका अपोजिट क्लियर रहे यानी क्लैरिफाइड। आगे है 25 दिया यहाँ पर चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। इसके सिमिलर वर्ड्स खोजना, सिमिलर मतलब सिनोनिम। तो उसको कैसे खोजेंगे, आफ्टर ए लॉन्ग एंड आर्डियस ड्राइव ऑन द हिल्स ही फेल्ट फैटिग। यानी कि यहाँ पर आर्डियस का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, डिफ़िकल्ट, है ना, मतलब लॉन्ग लंबी यात्रा पे गया पहाड़ों पर तो थक गया था। डिफ़िकल्ट यानी टायरिंग, जो थोड़ा सा थकाव भरा हो, तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा 25 का हो जाएगा। आगे बढ़े तो 26 का ही वॉज स्लीपिंग वेल वेन दी बेल, जब घंटी बजी तो ही वॉज स्लीपिंग, तो ही वॉज स्लीपिंग वेल वेन दी बेल रैंग। बी वाला ऑप्शन होगा 26 का, रैंग होगा RANG। आगे बढ़े 27 यू कांट डिपेंड ऑन हिम ही नोज। तो तुम उस पर डिपेंड नहीं हो सकते, ही नोज अबाउट फाइनेंस। तो डैश, इसमें क्या भराएगा डैश में, ही नोज कितना जानता है, लिटिल भराएगा यहाँ पर जब थोड़ा नेगेटिव वर्ड में यहाँ पर सेंटेंस रहे। आगे है 28 नो अदर बॉय इन दी क्लास इज एज गुड एज। तो यहाँ पर गुड भराएगा, 28 का बी होगा गुड। ठीक, तो उसके जैसा उतने जितना अच्छा नहीं है कोई भी बॉय, तो राम के जितना अच्छा नहीं है कोई भी क्लास में। तो आगे बढ़े 29 जहाँ पर दिया है इसको सिलेक्ट करना है जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करता हो। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कौन सा ऑप्शन लगाए होंगे, तो उसमें देखिएगा यहाँ पर इसका होगा द मैनेजर सेड टू द क्लर्क यू मे लीव नाउ। तो ये क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट टू कीप दिस फाइल्स इन दी फाइल कैबिनेट। तो इसका बी वाला ऑप्शन होगा 29 का बी वाला ऑप्शन, द मैनेजर टोल्ड द क्लर्क दैट ही माइट, मे का माइट हो जाएगा, लीव देन एंड ऑर्डर्ड हिम नॉट टू फॉरगेट टू कीप दोज फाइल्स इन दी फाइल कैबिनेट। आगे बढ़े 30, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर है चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी एक शब्द चुनना है, अनेक शब्द के लिए एक वर्ड, है ना। तो ये जो इंग्लिश ध्यान से पढ़ता होगा किताबों को वही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ समझाया जाता है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। जब उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहता है कि ऐसे ऐसे होगा। तो समथिंग दैट क्योर्स ऑल इलनेस और प्रोलॉन्ग्स लाइफ। तो इसका तो एगो मीनिंग होता है PANCEA, पेंसिया, है ना, ऐसे करके एक मीनिंग है। उसका मीनिंग होता है जो हर बीमारी का इलाज हो, यानी रामबाण इलाज कहते हैं ना, राम के बाण जैसा कोई न बचे। तो कोई भी यहाँ पर बीमारी नहीं बचेगा तो उसको कहते हैं रामबाण इलाज। लेकिन यहाँ पर वो शब्द नहीं है, तो उसी से मिलता जुलता जो शब्द है वो ए ऑप्शन है 30 का, एलिक्सिर, सॉरी, तो एलिक्सिर है ELIXIR। ठीक, तो 30 का ए हो जाएगा। इस तरह इंग्लिश भी समाप्त होगा। 30 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं मैथ में। मैथ के हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, लाइन से सबको सॉल्व कराएंगे। ठीक, एक ही बार में पूरे क्वेश्चन को। लेकिन आज बस बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को देख करके, क्वेश्चन नंबर इधर उधर होगा, उसको देख करके खोज के वीडियो को रोक करके तब चेक करेंगे कौन सा सही होगा। इन सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, तभी बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए 31 यहाँ पर दिया है ना, एक दीवार से ईंट बना है तो कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक, तो 1/10 पार्ट, ये थोड़ा सा इसमें कठिन कर दिया था, बाकी सब सिंपल है। तो उसके बाद 31 का आएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, 27,000 ईंटें लगेंगी। आगे देखते हैं 32 क्वेश्चन यहाँ पर है 8 फेस्ड डाइट, यानी कि 8 फलक वाला पासा फेंका गया, कितने आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हमने बताया था इसको निकालने के लिए, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, इसका 1/2 आएगा 32 का। ठीक, तो आगे बढ़े, क्वेश्चन को देखते रहिएगा कौन सा है, रोक कर मिलाते रहिए। आगे 33, तो इसमें गिन लेना था कितने हैं, मतलब 15 से यहाँ पर उम्र वाले, तो यहाँ पर 15 और 16 वालों को गिन करके परसेंटेज निकाल देना था 50 में से। तो आ गया था ये डी वाला ऑप्शन 36%। ठीक, 18 मिलेंगे। 34 है यहाँ पर 34, तो इसमें रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसको सॉल्व करेंगे। रेशियो निकालना लेंथ और ब्रेथ का, है ना। तो कुछ 2 वेरिएबल जैसा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन उसको 1 वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं बना करके। तो ए वाला ऑप्शन होगा 34 का, इसको हम कल सॉल्व कराएंगे। आ गया 35,
स्विमिंग पूल है यहाँ पर, उसमें पानी है इतना, तो ये तो वॉल्यूम पर डिपेंड क्वेश्चन था। तो 35 को बी वाला ऑप्शन होगा, 1.5 मीटर आएगा ऊंचाई, ठीक, हाइट पूछा था। तो सिंपली इसको L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम के बराबर कर देना था, बाकी वैल्यू रख करके भाग दे देना था, आ जाता। आगे बढ़े 36, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। मतलब ये वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो 3 गुना हो जा रहा है 8 साल में, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये आया था यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, 6 साल में। आगे है यहाँ पर 37 क्वेश्चन, एट द रेट ऑफ 5% एनुअल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी। तो 5% यहाँ पर एनुअल क्या है, सम ऑफ मनी का हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितने साल में हो जाएगा, कितना रुपया दिए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 8000 आएगा, ठीक। तो इसको भी सॉल्व कराएंगे, सीधा सिंपल फार्मूले पर लगा करके लगाना था, लेकिन लंबा लगता है। तो आगे बढ़े, सभी क्वेश्चंस सिंपल ही थे, फार्मूले पर बेस्ड थे, लेकिन सब में थोड़ा सा लॉजिक भी था, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा अलग थे, और वहाँ पर ना लंबे लग रहे थे, यानी कि बहुत टाइम लगाने वाले थे क्वेश्चन, ठीक। 38 यहाँ पर है मैथ का, तो 38 क्वेश्चन देखेंगे। ए कैन डू वर्क, तो कितना काम कर सकता है, इसको खोज लीजिए कौन सा क्वेश्चन है आपके सेट में। तो यहाँ पर आएगा इसका 11 दिन में आएगा, सी वाला ऑप्शन। फिर है 39 क्वेश्चन, 5 आदमी हैं और 7 औरतें हैं, तो इस कितना दाम को कितना दिन में करेंगे, यहाँ पर निकालना है कितना कमाएंगे। तो इसका आया था 39 का ए वाला ऑप्शन 3724 रुपये, 3724 है ना। इसको सॉल्व किए होंगे तो आ गया होगा आपका भी। आगे आ जाएगा 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन क्या है, तो वृद्धि हो जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाने के बाद अंतिम में आया 3.5% इंक्रीज होगा वैल्यू। तो इसको भी सॉल्व कराएंगे कल। तो इसमें थोड़ा सा ये पूछा है, 100 मानकर लगाना था, 100 से 115 हो गया तो कितने बार में हुआ, ऐसे फिर लगाएंगे कल, ठीक। आगे है यहाँ पर 41 क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते लगा देना था। क्यूब रूट निकालना है, 10 बाद 3 अंक हैं तो 1 अंक बचेगा, है ना। तो इन सबको सबका वैल्यू रख करके जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ए वाला ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पर 41 का ए 0.4। 42 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस वाला पावर हम बताए हैं, जब माइनस वाला रहेगा तो पलट जाएगा और अपान में आ जाएगा, तो 1 अपान में करके इन सबको लगाना था। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, 24 सही 3/4, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन आएगा। आगे बढ़े, यहाँ पर आएगा 43, बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या, यानी कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना था और उसको परफेक्ट स्क्वायर खोजना था, कौन सा हो सकता है 4 डिजिट का। तो यहाँ पर आया था 9801। तो इसमें पहले 9999 ले करके फिर उसको सॉल्व करना था, देखना था कौन एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको माइनस कर देना था, ऐसे था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर 44 यहाँ पर 8, 15 और जो 20 है उससे जो कट जाए, है ना, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ये तो सिंपल था, एलसीएम निकालना था, 120 आता है एलसीएम, उसके बाद उसका मल्टीपल ले लेना था, यानी उसका पहाड़ा पढ़ देना था 120 का, 12 कम 12 12 24 12 36, तो 3600 जो है ना, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और ये सबसे कटे बगैर, क्यों, क्योंकि 120 कट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन होगा 44 का, ठीक। तो ये तो वैसे ही लग जाता। 45 है, इसमें कॉमन लेना था, 2 के पावर 3 जो है ना, इसको कॉमन लेना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ देख रहे होंगे, हम झूठे दिखा रहे हैं। तो आगे आ गया 45 का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक। 1800 आएगा, ये आंसर होगा। फिर आते हैं 46 पे। 46 यहाँ क्वेश्चन देख रहे होंगे, बोर्ड मास वाला उस टाइप का है, तो इसको भी, लेकिन इसमें माइनस लगा दिया पावर में, तो 1 अपान करके लगाना था। और फिर आता सी वाला ऑप्शन 13/4। आगे है 47, सी वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पर 47 का आ गया, एक पाइप है 9 घंटे में भर सकता है ना, तो ये भर रहा है 9 घंटे में, लेकिन पाइप के नीचे छेद है, तो वहाँ से निकल जा रहा है 10 घंटे में, तो उसकी वजह से 10 घंटे में भरना पड़ रहा है, ठीक। 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। भरी हुई टंकी को वापस खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो वहीं से होल रास्ते वहाँ से निकल रहा है पानी, तो कितना देर में खाली हो जाएगा, ये निकालना था। तो इसमें एक्स मान के लगा सकते थे यहाँ पर, और 1 अपान कर करके इसमें हमें क्वेश्चन लगवाए थे कार्य समय वाले में, है ना, वर्क एंड टाइम वाले में, शॉर्ट में भी लगवाए थे, तो इसको यदि लगाए होंगे तो लग गया होगा सिंपली। आगे तो इसका आएगा 47 का डी वाला ऑप्शन, 90 घंटे में 90 आवर्स। आगे हैं 48 को लगाना था पावर बेस को सेम करके, है ना, जो 8 है उसको 2 के पावर रख करके, तो यहाँ पर ये आ जाता। 48 को सॉल्व करते सी वाला ऑप्शन 2 आता है, x = 2। आगे 49
49 है यहाँ पर 5 के पावर दिया है, 5 के पावर ये है p फिर 2p ऐसे ऐसे है, और इसको सॉल्व करेंगे p इक्वल टू आएगा 2 आएगा p का वैल्यू। ठीक, तो ये कंपेरिजन से ही लग जाता है, या ऑप्शन से भी अगर चेक करते हैं ना तब भी लग जाता है। 5 के पावर 0 इसको 1 हो जाता है, उधर जा करके माइनस करके लगा देते। आगे है 50 क्वेश्चन। 23 के पावर -3 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल इतना हो जाए। हाँ, तो इसको भी सिंपल x मान के लगा देना था कि इसके मल्टीप्लाई में, जैसे 23 है, थोड़ा सा बता देते हैं। 23 के पावर है यहाँ पर -3, तो मान लेते हैं कि इसमें x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 69 के पावर -1। अब इसके बाद इसको भेज देते उधर, तो माइनस है तो पलट जाता, तो इसको लगा देते। तो इसका आता ऑप्शन नंबर 50 का सी वाला 529 529/3 यानी 529/3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पर 51 क्वेश्चन। चतुर्भुज का कोण है ये, तो हमने कई बार लगवाया क्वाड्रिलेटरल में। चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री 360 डिग्री। सबको एक्स मान के लगा सकते थे या वैसे भी लगा सकते थे सिंपली। तो आ जाता है इसका डी वाला ऑप्शन 51 का 120 डिग्री। 52 है यहाँ पर, हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम, हम तो पूरा प्रूफ ही बताए हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अब भी न लगा बहुत गलती है, तो इसको बना करके थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, लेकिन चित्र जरूर बनाना पड़ता तभी लग पाता। तो यहाँ पर इसका आता 52 का, यहाँ पर PQRS जो है मिड पॉइंट्स है, तो उससे डी वाला ऑप्शन सही होता। 16 आता है एरिया, ठीक, पेरीमीटर 16 आ जाता। 16 53 को देखिए यहाँ पर है पेरीमीटर और 2 स्क्वायर्स दिया है 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर, तो इसका यहाँ पर आ जाता सॉल्व करने पर डिफरेंस निकालना था 24 सेंटीमीटर आता। आगे बढ़े तो आगे आता है 50,000 का इनाम था, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 200 आदमियों में, तो इसको सॉल्व करने पर आता 54 का 125 है ना। नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ ₹100। 100 रुपये का प्राइज कितने लोगों को मिला। ठीक, तो ऐसे भी हमने भी कंपटीशन कराया था, तो उसमें प्राइज ऐसे ही इनाम रखवाया था 500 रुपये 200 रुपये 100 रुपये है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी कोई कंपटीशन हुआ होगा तो उसी का प्राइज है। आगे है 55 का ABCD एक पैरेललोग्राम है, और AB है यहाँ पर इतना और BC है इतना, सब कुछ दिया है। ये तो सिंपली इक्वल कर देना था, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आता 33, तो 55 का आता है डी वाला ऑप्शन 33। 56 56 है यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इतने बराबर है, तो इसको, हाँ ये थोड़ा लॉजिकल था, इसको कठिन मान सकते हैं। जो कभी लगाए नहीं होंगे कॉमन लेकर कैसे लगाना है इसको तो नहीं अपने से, तो इतना नहीं जानते हैं है ना, तो इसको कर सकते हैं। लेकिन 56 का आता है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन 1 आता है आंसर, तो 56 में 1 आएगा इस पूरे की वैल्यू। 57 आता है 57 है यहाँ पर राजू रमन की आयु है यहाँ पर 5:8 में, और इसको सॉल्व कर देते तो आ जाता है यहाँ पर ए वाला 15 ईयर्स 15 ईयर्स। ठीक, तो इसको ऐसे भी ऑप्शन से भी कर सकते थे कि राजू का एज जो है ना वो 5 के गुणा के रूप में होगा, तो 5 से जो कटेगा वही ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा सही होगा, 5 से कोई नहीं कटेगा, सिर्फ 15 कटेगा पहला ऑप्शन। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते थे। 58 है यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 है ना, 2 नंबर का डिजिट ऐसे चेंज हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन 10th के बोर्ड में मैक्सिमम पूछता है, तो ये भी इसमें आ गया है। वैसे 9th में भी आ सकता है, लेकिन ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ लोग लगाए होंगे, कुछ नहीं लगाए होंगे। लगाने को लगा लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट, जहाँ तक हमने नोटिस किया स्टूडेंट्स पे, तो ये कमी रहता है। तो इसको समझाने के लिए है ना बढ़िया समझाना पड़ेगा, तो इसको हम कल बताएंगे कैसे है। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, 58 आएगा, 58 क्वेश्चन का आंसर 58। आगे है 59, इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले पर है ना, तो फार्मूले पर ही सीधे रखना था, ये आ जाता x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का वैल्यू 1440 बी वाला ऑप्शन। ठीक, 59 का बी। 60 क्वेश्चन का क्या होगा, तो ये तो फार्मूला बन जाता है यहाँ पर कॉमन लेने पर a + b a - b यानी कि a² - b², तो ये इसका ऑप्शन हो जाता है 60 का बी वाला ऑप्शन x - y + z। तो थोड़ा थोड़ा हम बताते जा रहे हैं ताकि आप भविष्य में गलती न करें है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी तो बहुत जीवन भर नहीं, जब तक मैथ है आपके जीवन में तब तक ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, तो एकदम तैयार रहना है। ये नहीं कि कभी भी एक बार गलती हो गई दोबारा फिर से गलती हो जाए। तो समझदार वही है ना जो दोबारा गलती ना करे, सेम उस मिस्टेक को रिपीट ना करे, तो उसे सीखना पड़ता है। तो आज सीख रहे हैं, कल और सीखेंगे।
आगे है 61 क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर विच एडेड टू द ग्रेटेस्ट इतना 345 से कट जाए तो बी वाला ऑप्शन होगा 6 आएगा, है ना, 6 जोड़ना पड़ता है तब जाकर वो कटता है। फिर आता है यहाँ पर 62 है, यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम में रख कर भी चेक कर सकते थे, है ना, कि किन्हीं जो छोटे छोटे हैं उन दोनों का स्क्वायर ऐड करने पर बड़े वाले की स्क्वायर के बराबर आ जाए, ऐसे भी चेक कर सकते थे, या आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है उसका फार्मूला यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर होगा इसका 62 का डी वाला ऑप्शन। तो और आगे बढ़ते हैं तो 63 है, यहाँ पर फील्ड है, इसका स्क्वायर रूट निकाल करके साइड निकालना पड़ता, फिर लगाते तो आता 196 सेकेंड्स, 63 का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक। तो 196 इसको भी लगवाएंगे। 64 है, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर 9 आएगा ए वाला। फिर आता है 65 65 का यहाँ पर हो जाएगा 4 प्राइम नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी है इसको सॉल्व करेंगे तो 19 आएगा। तो इसको फैक्टर निकालना था, है ना, फैक्टर एलसीएम जैसा कुछ निकालेंगे तो फिर देखेंगे कौन बड़ा है तब निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कल भी सॉल्व कराएंगे। अब आते हैं सेक्शन 4, इसमें भी 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मैथ के हो गए और साइंस से अब आ गया है यहाँ पर। तो 66 क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एडिट करके लगा देंगे। तो अब आ रहा है ए वाटर टैंक है, तो प्रेशर किस में बराबर रहेगा, तो यहाँ पर जहाँ प्रेशर बराबर रहेगा तो लेवल भी बराबर होना चाहिए। बी और सी, यानी कि बी और सी जो लेवल है वो बराबर होगा। 66 का आएगा सी वाला ऑप्शन जिसमें बी एंड सी दिया है, ठीक। तो सी वाला देख लेंगे। आगे 67 का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इस रूप में है और इसमें से देखना है क्या हो रहा है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही दिया था जो कि पूछा है, कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू दी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कॉपर चला जाएगा। आगे क्या होगा, क्योंकि कॉपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, Cu2+। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आएगा 68, सेलेक्ट द फॉलोइंग गैस विच इन्वायरमेंट में कॉज ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार गैस है, तो इसको तो कई जानते होंगे, बच्चा जानता है कि CO2 बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, वार्मिंग होगा, धरती पर गर्मी बढ़ेगा। तो इसको तुरंत कर लेना था, इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी वाला कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे है 69, सिलेक्ट पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये पूरा डिटेल में हमने बनाया है फोर्स एंड प्रेशर वीडियो में। तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। तो हो जाएगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं अब 70 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 2 मिरर्स रखे हुए 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर 30 डिग्री पर यदि आ रहा है तो बी से टकराने के बाद कितना डिग्री पर जाएगा, तो 60 डिग्री पर जाएगा, बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक। 70 का बी वाला ऑप्शन 60 डिग्री आएगा। ऐसे ही 71, तो करेक्ट सीक्वेंस में रहने चाहिए लेकिन लाइन से, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे तो सब दिया है लाइन से ही, लेकिन एक के जस्ट बाद दूसरा रहना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दिया है, ऐसा दिया है बिना गैप के डी वाला, वेनस, अर्थ और मार्स। आगे है 72, प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच हैज नो सेटेलाइट ऑफ इट्स ओन, जिसके पास कोई अपना सेटेलाइट ना हो तो वो हो जाता है यहाँ पर दिया है वेनस, डी वाला ऑप्शन, ठीक। 72 का कौन सा होगा, डी वाला। फिर है 73, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के बारे में हर किताब में पढ़ते होंगे, साइंस में भूकंप नापने के लिए, ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, है ना, ज्योग्राफी क्लास किए होंगे तो उसमें पढ़े होंगे भूगोल में कि अर्थक्वेक नापने के लिए, भूकंप को नापने के लिए, like ऐसे पेंसिल जैसा रहेगा, जैसे हिले की जाती है वो भी ऐसे ऐसे ग्राफ जैसा बनाता है। तो अर्थक्वेक नापने के लिए भी अर्थक्वेक आया है तुर्की और सीरिया में, तो वैसे ही न्यूज़ में देख रहे होंगे कि रिक्टर स्केल पैमाने पर ये उसका था। तो ये एग्जाम में भी आ गया, तो जो न्यूज़ देखे होंगे 1-2 मिनट उनको याद होगा। तो अर्थक्वेक हो जाएगा भूकंप। तो और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है 74 यहाँ पर है S1 S4, कौन सा है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तो हर सरफेस पर बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, ऊबड़ खाबड़ सरफेस रहे या कोई भी रहे, रिफ्लेक्शन का जो नियम है ना वो फॉलो होगा। तो भले इंसिडेंट एंगल अलग हो लेकिन रिफ्लेक्टेड एंगल उतना ही होगा उस सरफेस के लिए, उस जगह के लिए, उस पोजीशन के लिए, है ना, उस पॉइंट के लिए। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी होगा, S1 S2 S3 S4 सब में लागू होगा रिफ्लेक्शन का नियम, ठीक। आगे बढ़ते हैं 75 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एडाइबल प्लांट्स। तो यहाँ पर पूछा है आउट ऑफ दीज कौन है जो
मोर 2 पार्ट्स या 2 से अधिक पार्ट जिसका खा सकते हैं, तो 2 और 4 होगा बनाना एंड पंपकिन, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन होगा 75 का। आगे आते हैं, अब जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। 76 का हो जाएगा यहाँ पर द मेथड यूज टू ऑब्टेन सॉलिड कॉपर सल्फेट। सॉलिड कॉपर सल्फेट के लिए क्या करते हैं, इवापोरेशन, यानी कि उसमें से पानी भाप बन के उड़ जाए, तो इवापोरेशन होगा सी वाला ऑप्शन। 77 है द कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑब्जर्व इन ग्रास इज। तो घास में किस प्रकार की जड़ें रहती हैं और जो पत्तियों में होता है ना यहाँ पर पैरेलल वेजिटेशन जिसको कहते हैं, तो वो होगा इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो घास उखाड़ेंगे तो देखेंगे, है ना, घास अब उखाड़ के देखिए कैसा उसमें जड़ निकलता है, रूट कैसा है। तो फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेजिटेशन, बी वाला ऑप्शन होगा 77 का। 78 है यहाँ पर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ब्रेड मोल्ड मशरूम। मशरूम कहाँ उगते हैं, सड़े गले पदार्थों पर, तो सड़े गले पदार्थों को यहाँ पर हो जाएगा मृत जीवी, है ना, जो मर गए हैं वही ना सड़ेंगे, तो यहाँ पर हो गया सेप्रोफाइटिक, ए वाला ऑप्शन 78 का। 79 है यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट न हो, तो कौन है वो तीनों, है ना, तो कौन है तीनों, तो मुंह में तो होता ही है, बकल कैविटी होगा, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन होगा ओइसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, है ना, तो इसमें खाना नहीं पचता, डाइजेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं 80 वाला क्या है, घास को कौन खाएगा, कीड़ा। फिर इसके बाद अच्छा फूड चेन बनाना है, तो फूड चेन में यहाँ पर तो सिंपल है, चेन बनाते जाइए, किसको कौन खाएगा, है ना, एक के बाद एक। बीच में मुर्गा रहता है तो तुरंत आप ही चबा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेढक और सांप है। तो घास है, इंसेक्ट है, फिर है फ्रॉग, फिर उसके आगे स्नेक, ईगल, तो डी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर सही 80 का। फिर 81 है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा सही है, तो कॉटन एंड मस्टर्ड, जो बी वाला ऑप्शन है ना वो सही होगा, वो रबी की फसल है, कॉटन और मस्टर्ड यानी सरसों जो है और कपास, तो बी वाला ऑप्शन होगा 81 का। 82 आते हैं कंसिडर फॉलोइंग प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस कौन सा है जो न्यूट्रिशन को बढ़ाता है मिट्टी में, है ना, मतलब मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो कौन सा प्रोसेस हो सकता है, तो 2, 3, 4 जो है ना, तो वो चीज़ें आएंगी जिसमें ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन 2, 3, 4, यानी कि क्रॉप रोटेशन, फील्ड फैलो और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और डालने से हो जाता है। तो गांव वाले सब जानते ही होंगे, सब गाँव के ही मैक्सिमम, है ना, जो एग्जाम देने गए होंगे कहीं कहीं किसी गाँव के ही होंगे इधर, जो यूपी बिहार में होंगे। आगे है 83 सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप दैट कंप्राइजेज 1 एलिमेंट 1 कंपाउंड एंड 1 मिक्सचर, तो जिसमें एगो कंपाउंड रहे, एगो मिक्सचर रहे और एगो 1 एलिमेंट रहे, तो ए वाला ऑप्शन होगा गोल्ड और सल्फ्यूरिक एसिड और एयर। एयर क्या है, एयर इज मिक्सचर। अब गैसेज जी हमेशा रट्टा मारते हुए आए हैं तो वही लगा देना था, ठीक, रट्टा भी काम आ जाता है, लेकिन इसको समझेंगे तो एयर में हर प्रकार के गैसेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं, तो 84 है एन ऑप्टिकल डिवाइस जो यूज हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कॉन्केव मिरर ओनली, ठीक, तो इसी में ऐसा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है जो बड़ा बने। आगे आता है यहाँ पर 85 अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो यूएन ने कितना पानी पीने को कहा, मतलब एक आदमी को कितना पानी मिलना चाहिए, गाँव गाँव पाइप बिछ रहा है ना पानी के लिए, तो वैसा ही यहाँ पर क्वेश्चन है, कितना पानी मिलेगा एक आदमी के लिए, 50 लीटर। 50 लीटर में खाइए, नहाइए, धोइए, सब कुछ करना है 50 लीटर में, मतलब लगभग में दिया है, उतना ज़रूरी नहीं है, और भी बढ़ सकता है, घट सकता है, सबका अपना अपना नीड्स है, तो उस अनुसार बढ़ेगा। 86 है 86 या रासायनिक परिवर्तन जो है, हाँ इंग्लिश में देखते हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है, एक हो जाएगा, और चौथा होगा, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा 1 और 4 ओनली, है ना, 1 और 4 मानेंगे, बाकी सब गलत दिया है, तो बी वाला ऑप्शन होगा 86 का, जो लगाएंगे उनका सही होगा, तो वो एकदम खुश होंगे। 87 है यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग एडाप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स, कौन सा फीचर होना चाहिए एनिमल में, यहाँ पर जो पोलर बियर होता है, पोलर मतलब जो ध्रुवों पर रहता है, जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, बाल होने चाहिए बड़े बड़े और सब, तो सी वाला ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिया था ना, उन सबका मिक्सचर जो है सी ऑप्शन सही होगा, ठीक, तो 1, 2 और 4 होना चाहिए, 3 वाला नहीं होना चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन होगा 87 का। फिर आता है 88 का, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रेफरेंस टू सॉयल, तो सॉयल यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, टॉप सॉयल यानी सबसे ऊपर की जो मृदा है, मिट्टी है, उसमें ह्यूमस ज़्यादा रहता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, तो डी वाला ऑप्शन होगा। 89 है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, OH लगा है, यानी कि ये क्या होगा, बेस होगा, और बेस क्या करता है, बेस नीले लिटमस यानी कि ब्लू लिटमस को कोई चेंज नहीं करेगा, बट दी रेड लिटमस
ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, 89 का बी ऑप्शन। ठीक, तो लिटमस पेपर का कई स्कूलों पर कराया जाता है, प्रैक्टिकल में भी दिखाते हैं टीचर करा करके कि ऐसे होता है, चेंज दे देते हैं, जाओ चेक करना है ना। तो सब अलग अलग तरह का चेक करते हैं, कुछ चेक कर देते हैं, कहीं कुछ देखें खनवम डाल के, है ना। हॉस्टल में क्या करते थे, सब्जी में ऐसे डुबा करके चेक करते थे, सब्जी एसिडिक एक बेसिक है, नींबू मिलता था, नींबू गार करके। ठीक, तो 90 यहाँ पर आते हैं। अब देखते हैं फास्टेस्ट स्पीड फाल्कन है, यहाँ पर दिया है 320 किलोमीटर पर आवर, तो कौन सा सही हो, डी वाला ऑप्शन होगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से नहीं होता है और बड़ा लेटर में भी नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह हर किताब में देखे होंगे, तो बस चील की निगाह से, ऐसी बाज की निगाह से देखना था किताब में कि कौन सा किस रूप में लिखा जाता है, तो बाज वाला क्वेश्चन लग जाता है। आगे है 91 यानी यार 36 किलोमीटर पर आवर जा रही है स्पीड। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल करके जोड़ ओड़ के लाते हैं, तो दोनों में बस डिस्टेंस निकालना था, फार्मूला वही यूज करना था। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, 91 का सी वाला 30 किलोमीटर्स। 92 है यहाँ पर, कंसिडर द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट है। और फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, डिफ्लेक्ट से कंपास नीडल प्लेस्ड नियर इट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर 10th में है बहुत डिटेल में, और भी अलग अलग क्लासेज में है, तो क्लास 8 में अलग अलग बुक में दिया भी होगा, लेकिन फिर भी ये चैप्टर में से ये आया है। तो जो कंपास होता है, जो डायरेक्शन बताता है, वो डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उसमें मैग्नेट होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमेशा दिखाता है, और बाकी डायरेक्शन उसी के अनुसार रहते हैं। तो यहाँ पर वो डिफ्लेक्ट करता है, जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास आता है तो खींचता है, तो इसी तरह तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर जनरेट होता है और उससे हो जाता है। आगे 93 का, पेशियों में ऐठन यानी कि मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, तो उसमें क्या रिलीज होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक एसिड में, जैसे देखिए ना ऐसे पैंट पहने रहते हैं या शर्ट, ठीक है, तो उसके बाद फिर गर्मी जब आता है तो पसीना निकलता है, वैसे ही तो उससे दर्द होता है पैरों में, तो वो जब निकलता है तो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। आगे आते हैं तो 94 है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज जब होते हैं वो किस वजह से होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो सेल्स में हो कैसे चेंज होते हैं, किससे, तो कैपिलरीज, यानी कि बी वाला ऑप्शन होगा, कैपिलरीज उसमें चेंज करती हैं। 95 है, ब्रायोफाइलम रिप्रोडक्शन किससे होता है, ब्रायोफाइलम अजूबा देखे होंगे, अजूबा अमिताभ बच्चन वाला मूवी नहीं, ये वाला नहीं, अजूबा यहाँ पर है लीव्स की वजह से होता है, यानी एक पत्ता फेंक देंगे ना, वो जाम जाएगा, उसमें से ढेर सारे पौधे, ठीक, तो ब्रायोफाइलम का लीव्स हो जाएगा 95 का ए वाला। 96 पर आते हैं, पौधों में बिसाइड सनलाइट के अलावा क्या क्या चीज़ चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में रट्टा मारे होंगे बहुत पहले से ही, लेकिन समझने वाली चीज़ है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरी है, क्लोरोफिल, पत्ती जो हरा करता है वो रहना चाहिए, तभी ना होगा, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। वाटर मिलना चाहिए और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकाले वो ले लिया है ना, फिर ऑक्सीजन दे दिया, फिर ले लिया, ऐसे एक्सचेंज चलता रहता है। पेड़वा काट दिए तब क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो डी वाला ऑप्शन होगा 96 का। 97 पर आते हैं, रेशम कीट जो है सिल्कवार्म क्या निकालता है, तो कहेंगे प्रोटीन। सिल्कवार्म जो लार निकालता है ना मुख से और धागा बनाता है, तो कौन सा है, प्रोटीन का बना। 98 पर आते हैं, कॉपर प्लेट छूने पर ठंडी महसूस होगा और वुडन टेबल नहीं, तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, सी वाला होगा 98 का, इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कम्पेयर टू वुडन टेबल, ठीक। 99 का हो जाएगा यहाँ पर, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ चीज़ यह है कौन सा सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, यानी कि पहला दूसरा और चौथा सही है, तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 99 का सी वाला। और अगला लास्ट है 100 का, ट्रांसपीरेशन कैसा प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पत्तियां जो है ना, इसलिए पत्ती के नीचे हम लोग पेड़ के नीचे ठंडा लगता है, क्योंकि पत्ती में से पानी की बूंद निकलती है, और बूंद कहाँ पानी से खींचा है, जमीन से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ला देंगे बी वाला, ठीक। तो रिलीज वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, यानी हवा में जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें से पानी की बूंद निकलती है, तो H2O। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये इस टाइप से हो गया पूरा समाप्त। जितने नंबर आए कमेंट करके ज़रूर बताएं, टेंशन नहीं लेना है कि कितना आएगा कैसे निकलेगा, कट ऑफ हो सकता है कम ही जाए, तो इसीलिए आराम से अब आगे भविष्य की तैयारी करते रहिए। एक एग्ज़ाम आखिरी नहीं है, ऐसे कई एग्ज़ाम मिलेंगे देने को, ठीक।
बोर्ड का रिजल्ट नहीं काम आता है, हमारा खुद नहीं काम आया, तो वैसे ही अगले क्लास में एडमिशन में काम आएगा बस। तो आगे ऐसा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना, जैसे बोर्ड वाले बहुत टेंशन लेकर रहते हैं। आपको पेपर जैसा भी गया हो, आराम से आगे पढ़ाई करिए, रिजल्ट जो भी आएगा देखा जाएगा। तो अब इससे गलतियों से सीखिए कि कैसे पेपर देना चाहिए, क्या रणनीति अपनाना चाहिए, और अन्य चीज़ें जो है आप करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व कराएंगे सभी को। और भी जो इस क्वेश्चन में डाउट हो उसको पूछ सकते हैं कमेंट करके कि ये इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, तो हम बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।